की वजह से एक जगह बन गई, फोमो ना हो, आप ले लीजिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको रखिए अपने पास। ओके, मीनवाइल श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स एक्चुअली अच्छे नहीं हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो नंबर है इसमें एक 1600 करोड़ का एक वन ऑफ है। अगर आप उसको एडजस्ट कर देंगे तो वो पोल से नंबर थोड़ा सा कम है, 1657 करोड़ का वन ऑफ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो थोड़ी सी एस्टिमेट से कम है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब जितने मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे एक्चुअली थोड़े से फीके ही हैं ये नंबर्स जो हैं श्रीराम फाइनेंस के। अब कितनी पोजीशनिंग है क्या है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइमा फेसी क्योंकि पहली रिएक्शन सिर्फ उस नंबर पर आई 3570 करोड़ की, लेकिन इसमें एक वन ऑफ इंक्लूडेड है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उस वन ऑफ को अगर आप एक्सक्लूड कर दें तो नंबर्स उस हिसाब से इतने अच्छे हैं नहीं वैसे। प्रकाश, आपका क्या व्यू होगा इन एनबीएफसीज पर? एनबीएफसीज पे जैसे मैंने शेयर से बात करते हुए बता रहा था मैं कि जो बैंकिंग में जो चेंज आ रहा है या आने की वो है आने की आशंका है कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट का घटना, क्रेडिट ग्रोथ के एक्सपेंशन के वजह बननी और बैंकों ने अपने आप को बैलेंस शीट लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग करके जो सक्षम बना लिया है, ये तीनों चीजें जब कन्वर्ज होगी तो बहुत वो रहेगा। और सेम चीज एनबीएफसीज में, ऑफ कोर्स एनबीएफसीज में कुछ आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो रहा है, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का अलग हो रहा है, ऑटो लोन्स का अलग हो रहा है। सो यू विल हैव टू चूज। बट जैसे श्रीराम फाइनेंस की आप बात कर रहे थे, इसमें मेरे ख्याल से ये वन ऑफ हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस की लिक्विडेशन का हो, मतलब जो इन्होंने एक हिस्सा बेचा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड्स को, उसकी आय आई होगी। लेकिन ये जो सारे जो पहल कर रहे हैं एनबीएफसीज, वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। जैसे जेएम फाइनेंशियल की बात कीजिए, जेएम फाइनेंस में बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी, कई जगह कहीं रोक लगी, कहीं टोका गया उनको, ये क्या, सो वो उसकी वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ गया। बट जो इनका मेन बिजनेस है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, जो ब्रोकिंग साइड वाला, जो फी बेस्ड मर्चेंट बैंकिंग वाला, मुझे नहीं लगता उसमें कहीं भी कोई इस टाइप की रुकावट आएगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे कि ग्रोथ बंद हो जाए। एक आध चीज स्लो हो गई तो बाकी की दो तीन चीजें चल रही हैं, वो चेंज होता रहेगा। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव। बहुत चॉइस है आपके पास अनुज। और एनबीएफसीज में कई और भी है जो जो इंश्योरेंस साइड पे, ब्रोकिंग साइड पे है, के फिनटेक जैसे। अब ये एनबीएफसी नहीं है बट सेकेंडरी फाइनेंशियल्स में है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइप के मौके आपको मिलते रहेंगे। जिस हिसाब से एसआईपी चल रही है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ रहा है हिंदुस्तान के मार्केट में, एफआईज बेशक जा रहे हो लेकिन उसके लिए ट्रेडिंग तो फिर भी होती है, तो एक्टिविटी होगी तो ये रजिस्ट्रार लोग जो है ये कमाई तो करेंगे ही करेंगे। सो के फिनटेक इज अ गुड बेट, बट एज आई सेड थोड़ा सिलेक्टिव होकर लीजिए। और मार्च के बाद तो इवन द लेंडिंग एनबीएफसी जो से पैसा लोन दे के कमाई करते हैं, वो भी शायद बहुत अच्छा आपको प्रदर्शन दिखा सके। बट यू हैव टू वेट टिल मार्च, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाने के बाद ये सारे इवेंट्स हो जाए उसके बाद। चलिए प्रकाश।